जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे नाद की। नाद, धुन एवं वो वाणी जो कि परमात्मा परमेश्वर के घर से आ रही है, भगवान के घर से आ रही है, आपके इस शरीर के अंदर सुनाई दे रही है। और बहुत समय से, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपके अंदर गूंजे जा रही है, मगर आप उसको सुन नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो आज मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। नाद, ये नाद क्या है? ये नाद उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के, उस भगवान ईश्वर के घर से आने वाली वह धुन है जो कि हर एक व्यक्ति को सुनाई नहीं देती, मगर हर एक व्यक्ति विशेष के शरीर के अंदर हर समय बजने लग रही है। अब वह किस प्रकार से बजने लग रही है? घंटे की धुन के रूप में, शंख की धुन के रूप में, वीणा के धुन की रूप में, हारमोनियम के धुन की रूप में, अब ओम की ध्वनि के रूप में आपके शरीर के अंदर हर समय बजने लग रही है। राम नाम की धुन के जरिए आपके शरीर के अंदर बज रही है। आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो। पूरे संसार के हर एक कार्यों के अंदर व्यस्त हुए पड़े हो, इधर से उधर भटक रहे हो, मगर अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को कभी महसूस करके नहीं देख रहे हो। तो उस आवाज़ को, उस परमात्मा की दौलत को आप किस तरीके से हासिल कर सकते हो, किस तरीके से अपना सकते हो, किस तरीके से उस परमात्मा से बात कर सकते हो, उसकी धुन को आप सुन सकते हो, इतनी निर्मल धुन को कि आप जब उसको सुनोगे ना तो आपकी सारी चेतन शक्ति शांत हो जाएगी। सारी इंद्रियां, जितनी भी भोग विलास की इंद्रियां हैं ना, सारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। आप एक उदार, यानी कि आप एक संत के रूप में बन करके निखरोगे अगर आपने वह धुन सुन ली तो अपने अंदर से, जो कि हजारों वर्षों से हर एक मनुष्य के शरीर के अंदर भीतर बजे जा रही है, मगर कोई व्यक्ति होता है जो कि उस धुन को, उस नाद को, उस शब्द को सुनने की कोशिश करता है, और सुनते ही हर एक चीज़ उसको प्राप्त होती चली जाती है। परम पिता परमात्मा एवं वह भगवान ईश्वर उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उनसे वह बात कर सकता है उस धुन के जरिए। जैसे जैसे धुन आपके अंदर प्रकट होगी ना, जैसे जैसे धुन आप सुन पाओगे, वैसे वैसे उस भगवान, उस परमेश्वर की आवाज़ भी आपको आने लग जाएगी। उससे आप अपने कान के माध्यम से बात भी कर सकते हो भगवान से। ठीक है, तो अब यह बात किस प्रकार से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसी के ही विषय में मैं बता रहा हूँ। वीडियो कहीं से भी रोक करके ना देखें। ठीक है, जब आप पूरी वीडियो देखते हैं ना, जब ही आपको कोई चीज़ समझ में आती है। ठीक है, आपको केवल और केवल धुन को सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान और धुन का बहुत गहरा रिश्ता है। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे ना, जब तक उस धुन को नहीं सुन पाओगे। वो धुन आपके शरीर में हर समय हर पल बज रही है, मगर आप बाहर की आवाज़ सुन रहे हो, भीतर की आवाज़ नहीं सुन रहे। ठीक है, अब आपको ध्यान कैसे लगाना है ताकि आपको वह आवाज़ सुन पाओ। ठीक है, आप दृष्टि के लिए भी ध्यान लगाते हैं। ठीक है, दृष्टि के लिए जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो दृष्टि के साथ साथ कई दफ़ा उस भगवान की, उस परमेश्वर की वह धुन भी आपको सुनाई दे जाती है। उस धुन के साथ ही आपको चलना पड़ता है। ठीक है, अब आपको वह धुन कैसे सुनाई दे? ठीक है, आपको मेडिटेशन पे बैठ जाना है। आलती पालती मार के, चौकड़ी मार करके, एक आसन बिछा करके, वो आसन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं देना है, केवल और केवल आपको ही बैठना है उस आसन पर। ठीक है, अब जब आप उस आसन पे बैठोगे ना, तो आपको कमर को बिल्कुल सीधी करनी है, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, आलती पालती मार के बिल्कुल
सरल अवस्था में, सुखद अवस्था में जिस तरीके से आपको सहूलियत हो सके, जिस तरीके से आप आराम से बैठ सको, उस तरीके से आपको बैठना है। और केवल आपका सारा ध्यान आपके हृदय पे लगाना है, आपके दिल पे लगाना है, आपके शरीर के अंदर लेकर के जाना है आपका सारा ध्यान। ठीक है, अब आपको सारा ध्यान किस तरीके से लेकर के जाना है, जैसे ही आप ध्यान लगाओगे ना, हर कोई, मैं भी यह बताता हूँ कि आपको ध्यान आगे चक्र पे लगाना है, मगर आपको धुन सुनने के लिए ना आपको हृदय चक्र पे, हृदय पे, अपने दिल पर, अपने दिल की जगह पर अपना सारा फोकस करना है। जैसे जैसे आपका मन, आपका दिमाग सारा हृदय पे चले जाएगा ना, वैसे वैसे आपको एक फड़फड़ाहट सी सुनने स्टार्ट हो जाएगी अपने अंदर से। और अगर बाहर की आवाज़ आ रही है आपको, आपके वहाँ पर कोई डीजे चल रहा है या फिर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपके वहाँ पर आवाज़ें ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, रुई की छोटी सी गोली टाइप की बना करके अपने दोनों कानों में दे लेनी है, ताकि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा आ रही है, रुई से भी ना रुक रही है, तो आप अपने दोनों अंगूठों को कानों के अंदर डाल करके या फिर अपनी दोनों उंगलियों को कानों के अंदर डाल करके और अपने हाथ को अपने सर के ऊपर लगा करके ऐसे धुन सुनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारा फोकस अपने हृदय पर रखना है। जैसे जैसे हृदय की, आपके दिल की धड़कन महसूस होने लगेगी ना, एक धक 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 धक, जैसे जैसे आपको महसूस होने लगेगी ना, वैसे वैसे आपके कानों के अंदर नाद उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नाद उत्पन्न कैसे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जब डेली अभ्यास करोगे ना आप इसी तरीके से, ठीक है, उस परमेश्वर, उस भगवान को याद करके कि भगवान मुझे भी नाद सुनाए, मैं आपके लिए बैठ रहा हूँ और डेली बैठूँगा, नियम से बैठूँगा और किसी भी बीच के अंदर नागा नहीं करूँगा, ना नहीं करूँगा, और डेली डेली आपका वह भजन सुनूँगा, आपकी वह मधुर आवाज़ सुनने की कोशिश करूँगा। तो देखेंगे आप थोड़े दिन के अंदर आपके कानों के अंदर सुरसुराहट सी चालू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा एक हवा का झोंका है जो बार बार आपके कानों के अंदर गूंज रहा है, हवा का झोंका इधर से उधर जा रहा है। धीरे धीरे आपको यह लगेगा कि आपके कान के अंदर शंख की धुनी आ रही है, चलते फिरते भी आने लग जाएगी। जब एक बार आपके कानों के अंदर धुनी प्रकट हो जाएगी ना, तो चलते फिरते भी आपके कानों के अंदर वह धुनी आने लग जाएगी, वह धुन आ जाएगी। जैसे जैसे वह धुन स्पीड में हो जाए, तेज हो जाए, वैसे वैसे आपको वह ध्यान से सुनना है, वह धुन आपको लेकर के कहाँ जा रही है, उस धुन के पीछे आपको उतरना है, उस धुन की गहराइयों में उतरना है। जैसे जैसे उस धुन की गहराइयों में उतरोगे ना, एंड में चल करके आपके वहाँ पर प्रकाश भी हो जाएगा। ठीक है, उस धुन, जहाँ से वह धुन आ रही है, उस धुन का स्थान भी मालूम हो जाएगा आपके अंदर से। ठीक है, और क्या होगा, आपको साक्षात भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। जैसे ही भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे ना, वैसे ही आप उनसे बात भी कर पाओगे। सोचने में बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर जब अभ्यास से करोगे ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से उस परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा, वह धुन सुनने का मौका मिलेगा जो साधु सन्यासी को ही सुनने का मौका मिल पाता है। मगर आप अगर सच्ची भक्ति से उस परमेश्वर को याद करते हैं ना, तो आपके धीरे धीरे कान के अंदर नाद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके देखना। अगर इस दौरान अगर ऐसे कोई कार्य करके देखता है और किसी भाई बहन को नाद उत्पन्न हो जाता है ना कानों के अंदर, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, तो पहली बात आपको किसी को नहीं बताना। आप मुझसे अगर मेरे जरिए बताए गए तरीके से अगर आप करके देखते हो और आपको आपके नाद उत्पन्न होता है ना, तो आगे क्या करना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो और भी भाई बहनों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।